हेलो गाइस, नमस्कार मंडई। मैं हूँ गायत्री। आज हम लोग बनाएंगे भोगी की सब्जी। भोगी की सब्जी क्या होती है? जब महाराष्ट्र में मकर संक्रांति होती है उसके पहले ही भोगी मनाई जाती है। तो उस दिन सारी सब्जियों को मिलाकर जो सब्जी भी बनाई जाती है उसी को भोगी की सब्जी बोलते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट क्यों रहता है कि सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ जाती हैं और उसी बहाने हम लोग वो सब्जी खाते हैं। तो वो उस दिन इतनी टेस्टी लगती है वो सब्जी। तो वो कैसे बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। पर मेरा तरीका क्या है उस सब्जी को बनाने का वो दिखाऊंगी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी बाजरे की भाकरी। तो बाजरे की भाकरी को कहीं भाकरी भी बोला जाता है, कहीं रोटी भी बनाया बोला जाता है। तो वो कैसे बनाते हैं मैं पूरी टिप्स दूंगी। बहुत लोगों को, बहुत लेडीज को भाकरी बनाना नहीं आता है, तो मैं आज बताऊंगी कि भाकरी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर लिया है मैंने बीन्स, गाजर, ड्रम स्टिक, मटर, गीला चना लिया है, उसकी पत्तियाँ ली है, बैंगन, घेवड़ा, बोर, टमाटर, आलू और प्याज। इधर लिया है मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट, कोकोनट ग्राइंड करके लिया है मैंने, तिल को रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लिया है और तड़के के लिए थोड़ी सी तिल ली है। उधर मसाला लिया है, लाल मिर्च और हल्दी, गुड़। कुकर गैस पर रख दिया है। कुकर में भाजी बनाएंगे हम लोग। उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। आपको जितना चाहिए उतना ऑयल डाल सकते हो। और तड़के में मैं आपको बताना भूल गई, जीरा मोहरी भी डाली है मैंने। उसके बाद हमने डाली है तिल। तिल को आप संभल कर डालिए क्योंकि उड़ता है वो। उसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम उसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट। कोकोनट डालते समय गैस कभी भी कम होना चाहिए, नहीं तो कोकोनट जल जाता है। तो उसके बाद हम डालेंगे उसमें प्याज। प्याज को भी हमें कलर चेंज होने तक हमें रोस्ट पकाना है। मैंने तो यहाँ पर मेरे फ्रिज में जितनी सब्जियाँ थी उतनी ली। आपके पास एक्स्ट्रा सब्जियाँ होगी तो भी आप ले सकते हो। कलर चेंज होने के बाद हम डालेंगे उसमें टमाटर। टमाटर से एक सॉफ्टनेस आता है। टमाटर कभी भी बाद में ही डालना चाहिए, नहीं तो पहले डाले तो जल जाता है। इसीलिए टमाटर बाद में डाला है मैंने। फिर मैंने मसाले डाले हैं। मसाले मेरे घर का है। मिर्ची और हल्दी भी घर की है, जो मेरे मम्मी ने मुझे बना कर दिया है, वही ज़्यादातर मेरे खाने में रहता है। फिर हम एक एक करके उसमें सारी सब्जियां डालेंगे। मैंने जो सब्ज़ी घर में ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा लिया है और बाकी के सारे थोड़े थोड़े लिए हैं। पर इसी टाइम उसका महत्व होता है कि सारी सब्जियां खाने में आती है। और जो जो सब्जियां मिलती है सर्दियों में वो डालनी ही चाहिए। मैंने सब थोड़ा थोड़ा कर कर सभी डाली है। इसमें ज़्यादातर एक चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है, जो चने की सब्जियां रहती है, चने की पत्तियां रहती है, वो भी डाले ना तो एक अलग स्वाद हो जाता है। उसका ज़्यादा महत्व है उस टाइम पर। नमक आपके स्वाद के हिसाब से आपको डालना है, जैसे आपको कम या ज़्यादा चाहिए वैसे। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसमें डालिए तिल, जो हमने ग्राइंड करके लिए। पहले उसको रोस्ट करके फिर ग्राइंड कर लिया है तिल को। फिर हमें डालना है गुड़। गुड़ का संक्रांति के टाइम ज़्यादा महत्व होता है। सर्दियों में जो जो गर्माहट देने वाली चीज़ें हैं वो डालते हैं। पानी मैंने 1 गिलास डाला है। आपको जितनी पतली चाहिए वैसे आप डाल सकते हो। और ढक्कन लगाकर रख दिया है मैंने उसको। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 2 सीटियाँ होने देनी। अभी हम बनाएंगे भाकरी। भाकरी बनाते टाइम नीचे कुछ भी कपड़ा रखना है। फिर मैंने बाजरे की आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालना चाहिए, उससे स्वाद अच्छा आता है। ये ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम लोग, एकदम पानी नहीं डालेंगे। पर एक जो हमारी गेहूं की रोटी होती है उससे ये आटा पतला होता है। ज़्यादा सॉफ्ट करना पड़ता है उसको, हाथ में मतलब रगड़ रगड़ कर उसको सॉफ्ट करेंगे हम लोग। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही उसको मिक्स करते जाना है, पानी थोड़ा थोड़ा डालकर। एक हाथ से प्लेट पकड़कर फिर हमें वो रगड़ना पड़ता है। भाकरी का ऐसे जैसे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे हमें वो परफेक्ट आती है। पहले मुझे भी भाकरी नहीं आती थी, पर मैं मेरी सास का देख देख कर सीखी हूँ ये भाकरी।
और उसे मिक्स करते करते उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है, उसी से ही भाकरी अच्छी आती है। फिर वो टूटती नहीं, कोने से टूटती है। कभी कभी भाकरी कोने से जो उसको टूटने लगती है वो उसी से होता है। उसको रगड़ना पड़ता है, फिर जाकर आप वो अच्छा सॉफ्ट बन जाता है। आप जितना भाकरी बना सकते हो, छोटी या बड़ी, वो आपके हिसाब से आपको उतना आटा लेना है। और आपको समझो छोटी ही भाकरी बनानी है तो आप बाकी का आटा साइड में निकाल लो, और जितना बना सकते हो उतना ही छोटा सा लो। और उसके बाद नीचे चिपकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा आटा डालना है उसमें, जो बाजरे का है। और फिर उसमें हाथों को भी आटा लगा लेना है, फिर हाथों को भी चिपकता है इसीलिए। और फिर उस गोल गोल घुमा के उसको बनाते जाना है। उसका प्रोसेस वही रहता है, नीचे आटा लगाया इसीलिए वो गोल गोल घूमेगा भी। और जहाँ जहाँ आपको जब लगे कि ये चिपक रहा है, तब हाथों को थोड़ा सा आटा लगाकर उसको गोल गोल घुमाते जाना है। जहाँ पर आपको मोटा लगता है वो साइड थोड़ी पतली पतली करते जाना है हमें। वही तो भाकरी में होता है कि रोटी के जैसे बनाने के लिए उसको हाथों से ही पतला बनाना पड़ता है। नीचे से भाकरी चिपकने लगे तो थोड़ा सा आटा लगाकर फिर से उसको गोल घुमाते जाना है। साइड से पतली करनी है, बीच में पतली नहीं करनी है, वैसी ही प्रोसेस रहती है उसकी। और जब भी हम लोग तवे पर डालेंगे तो हम लोगों को नीचे की साइड ऊपर आनी चाहिए, वैसे उठानी है और तवे पर डाल देनी है। तवे पर डालने के बाद तुरंत हमें उसको पानी लगा लेना है। पानी लगाना, जल्दी ही पानी लगाना इम्पॉर्टेंट रहता है। जहाँ पर आपको उसके कोने दिख रहे हैं सभी साइड में पानी लगना चाहिए, अच्छे से सूखा नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर सूखा रह जाता है तब जब भाकरी पकती है तब वो कड़क हो जाती है। उसी टाइम हमने थोड़ा सा तिल डाला है, तिल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भोगी में। भाकरी को जिस साइड से हम पानी लगाते हैं उस साइड को तवे पर ही अच्छे से सेकना पड़ता है। नीचे की साइड हम बाद में गैस पर सेक लेते हैं। तिल मैंने बाद में लगाई है ऊपर से, पहले लगानी चाहिए थी, मैं भूल गई थी उसको लगाना। उसे चेक करना है कहाँ से कच्ची है, जहाँ से कच्ची है वही बीच में रखकर उसको सेकते जाना है। एक साइड हमने तवे पर अच्छे से सेक लिया उसको, और फिर बाद में गैस पर सेकना है। हमें उसके लिए चम्मच की मदद से उसको सेकते जाना है दूसरी साइड को। गैस ज़्यादा बड़ा रहता है इसीलिए संभल कर करना है हमें। चेक करना है कहाँ से कच्ची है, कहाँ से उसको सेकना चाहिए। एकदम अच्छे से फूल गई है अपनी भाकरी, उसी को अच्छी भाकरी मानी जाती है कि जो फूलती है दूसरी साइड से जब सेकते हैं तब। तो एकदम अच्छी भाकरी हमारी बन गई है।